स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपका अपने यूट्यूब चैनल माई एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास रहेगा डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के 2019 का जो पेपर हुआ था गणित का उसका फुल सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो दोस्तों डीएलएड के जो मैं क्लासेस आप लोगों को डेली अवेलेबल करवा रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और दोस्तों एक बात ये भी है, जैसे जो सुनने में आ रहा है और काफ़ी यूट्यूबर जो है आपके न्यूज में दे भी रहे हैं ऐसे कि जो फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम है वो सितंबर के लास्ट तक करवा दिया जाएगा, ठीक है। जाएंगे तो इसीलिए आप लोगों के प्रिपरेशन थोड़ा हार्ड चल रहा होगा और करते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या -32 अपॉन -100 का सरलतम रूप है। तो आपके ये परिमेय संख्या देख रखे, इसको सॉल्व के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ये माइनस माइनस तो आपके क्रॉस हो जाएंगे, प्लस में आंसर आना ये तो कन्फर्म है। और आप देखिए अगर आप इसमें अगर ना काटना आता कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस काट गया। अब देखिए दोस्तों इसका अगर सरलतम रूप आपको ना आए तब भी आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन से आराम से सॉल्व कर सकते। इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो आपका आंसर तो ये होना चाहिए ना। अगर आप ट्रिकी मेथड में सोचते हो तब भी आपका आंसर जो है सी नंबर इनके 7 नंबर आपका आ गया। पर अगर काट के भी देखो, देखिए इसमें अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखती है तो आपका कितना आ रहा है, 4 ही तो आ रहा है, 4 8 जा 4 25, तो आपका आ रहा है कितना 8/25, ठीक है। ऊपर आपकी 8 है, 4 8 32, 4 8 32 और 4 से काटो तो 25 ही आएगा, ठीक। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, सी नंबर हो गया, ठीक है दोस्तों। कंपटीशन एग्जाम में भी सेम ऐसा होता है, जब ऑब्जेक्टिव होता है ना तब ऑब्जेक्टिव का हम कभी कभार ऑप्शन ऑब्जर्व करके भी आंसर दे सकते हैं, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको केवल आंसर पिक करना है, ना कि पूरी आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करना है आपके अति लघु लघु कोड से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकेंड नंबर, 0.00001 का घनमूल है। देखिए घनमूल के हमें क्या 3 का एक पेयर बनाते हैं, तो इसमें 3 का देखो, पहला तो ये 3 0 का हो गया, दूसरा ये 001 का हो गया। और पर पेयर में से इसका अगर घनमूल लोगे आप तो पर पेयर में से एक निकालेंगे, इस 0 वाले से 1 0 आएगा और 0 का मल्टीप्लाई करने से 1 ही तो आएगा, तो 1 ले लिया, आपका आ जाएगा 0.01 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड है, समीकरण 3x = 6 और 4x + y = 14 के हल में y का मान निकालना है। देखिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे आपके देखिए x = आपका क्या आएगा 6/3, 3 से काटोगे आपके x = 2 आ गया। यही जो 2 वैल्यू ना आपके इस इक्वेशन में रख दो, 4x प्लस का y = 14 है, तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे दोस्तों, x का वैल्यू हमारा ये 3 2 6 आ रहा है, तो 2 रखना है आपको यहाँ, ठीक है। 2 रख लिए, प्लस का y = 14, ठीक। आपके यहाँ 4 2 8 हो रहा है, प्लस y = 14। अब y = क्या होगा, 14 में से आप 8 माइनस करोगे क्योंकि ये साइड चेंज होगा तो माइनस में जाएगा ना, y = का 6 आंसर आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ये फर्स्ट है, आ नंबर आपका करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके फोर्थ नंबर देखो, sin 60 अपॉन cos 30 का मान है। दोस्तों इसके वैल्यू कितना होगा, 1 ही तो होगा, क्योंकि sin 60 का जो वैल्यू होता है वही आपका cos 30 का होता है। देखिए sin 60 का वैल्यू होता है आपका √3/2 और cos 30 का वैल्यू ये भी आपके √3/2। भाई पूरा पूरा घटेगा तो आंसर आपका 1 ही आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5, 7 की पावर 1/5 देख रखा है, 7 की पावर 1/3 देख रखा है। दोस्तों यहाँ पर जो डिवाइड का साइन दिया, डिवाइड में क्या होता है उसकी जो पावर होता है, जब सेम नंबर है, देखिए यहाँ पर सेम है तो उसकी पावर जो है हम क्या करेंगे माइनस करते हैं, जब मल्टीप्लाई हो प्लस करते हैं। आप सेम भाई ये 7 की पावर कितना हो जाए 1/5 ऊपर है, ये जो 7 की पावर 1/3 है इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या माइनस में हो जाएगा, 1/3 डायरेक्ट कर दो। अब इसके एलसीएम लेके अगर सॉल्व करोगे 313 और 515 15 आ रहा है, तो 7 की पावर कितना -2/15 आपका आंसर होना चाहिए। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, आपके एमसीक्यू 5 जो पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए आप अति लघु देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 800 यानी कि 8000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल की बात करें दोस्तों, घनमूल क्या होगा, 8000 का आपको घनमूल निकालना है तो आपको ये 8000 का फैक्टर करना है ना, तो 8000 का फैक्टर अगर क्योंकि आपको पूरा फैक्टर करके बताना है तो अब ऐसे फैक्टर कर लीजिएगा, ठीक है। 2 से काट दिया 4000, फिर यहाँ काटोगे आपके 2 का आपके कितना होगा 2 2 या 2000, फिर आपके फिर 2 से काटोगे आपका 1000, फिर आपके 2 से काटोगे, मैं आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है। आपका 8 का हो जाएगा 2 2 2 आपके 8 हो गया, बचा आपके कितना है 1000 के 10 का मल्टीप्लाई तो होता है आपका 2 2 का और कितना पेयर बन जाएगा दोस्तों, 3 पेयर और बनेगा।
और 5 5 का 3 बनेगा। ठीक है, अब इसमें से आप पिक करिए, 3 का पेयर बनाने के बाद पिक करिए आपको, इसमें से एक आउट करेंगे 2 का, इसमें से 2 एक आउट करेंगे और ये 5, तो 2 2 4 4 5 20 जो है आपका आंसर आएगा। ठीक है, 20 आपका आंसर होना चाहिए। अब इसका फैक्टर करके खुद देख सकते हो, इतना ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, 16x² माइनस 25 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। देखिए दोस्तों, इसका हल देख लीजिए, 16x² माइनस का 25। देखिए ये जो एक फार्मूला बन रहा है आपके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आपका होता है 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको उसी रूप में चेंज कर लीजिए। 16 को हम 4 लिख सकते हैं, 4x² हो जाएगा और 25 को 5 का स्क्वायर, तो इसको ऊपर प्लस में लिख लीजिए 4x प्लस 5 और दूसरी बार इसको माइनस में 4x माइनस 5, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, 2 लाइन का आंसर है बिल्कुल। ठीक, क्योंकि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 8 नंबर, 12 12 13 12 और 10 का बहुलक बताना है। दोस्तों बहुलक में क्या, जिसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति सबसे ज्यादा होता है, या लिखेंगे यहाँ 12 की आवृत्ति या बारंबारता भी बोलते हैं। कितना है आवृत्ति, 1 2 3 3। तो बहुलक क्या हो जाएगा दोस्तों, जो नंबर ज्यादा रिपीट हो रहा है वही हमारा बहुलक होगा। तो आपका बहुलक कितना आ गया, 12 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर है सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9, 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बने बेलन के आयतन को ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसके अगर सॉल्यूशन की बात करें, देखिए यहाँ पर आयत को लंबाई के परितः घुमाया गया, आयत की बात किया गया। अगर कभी कागज की बात करते उस कंडीशन में सॉल्व इसका अलग होता है, यहाँ कागज नहीं, यहाँ डायरेक्ट आयत की बात किया। तो आयत जो हमारा लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता है ना, आयत जो है ये हमारा आयत है, तो इसकी लंबाई जो कह रहा है वो 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है 3.5 है। तो इसको जो है लंबाई के परितः घुमाएंगे, मतलब ये ऐसे जो लंबा है इसी हिसाब से घुमा के बनाएंगे। लंबा क्या, लंबाई जो है जो ऊपर की तरफ रहेगा, इनकी हाइट जो है उसका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये जो त्रिज्या जो है वो आपका 3.5 सेंटीमीटर। बट अगर आप यहाँ पर अगर कहते कि कागज वाले कंडीशन में कि कागज को मोड़ के आपका बेलन बनाया गया, तो उस कंडीशन में जो ये 3.5 जो मैं ले रहा हूँ ना, ऊपर जो डायरेक्ट त्रिज्या की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर वो होता है आपके परिधि 2 पाई r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर होगा, लेकिन परिधि हो जाता है उसका, क्योंकि वो कागज जो है वो कागज उसके परिधि को घेरता है। ठीक है, जबकि ये आयत की बात करें इसमें हम डायरेक्ट हम त्रिज्या लिखेंगे। ठीक, इसका सॉल्यूशन मैं नीचे यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक, बने बेलन का ऊंचाई क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि लंबाई के परिधि घुमाया गया तो ऊंचाई हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, जबकि त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या जो उसके चौड़ाई है कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना। अब आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, आयतन इक्वल टू होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू आपका 3.5, इसको हम 2 बार लिख लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर करने का मतलब 2 टाइम लिखेंगे मल्टीप्लाई में, h हमारा 10 है, 7 से काटोगे 75.5 आ जाएगा। ठीक, आप 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 5 से 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 11 आपका यहाँ दर है 11.0, ये आपके 35। तो आपका आंसर कितना हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 33 प्लस 5 38 5 सेंटीमीटर क्यूब जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11, इससे पहले मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ। ठीक है, इतने स्पेस में काफी है हमारे लिए था। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर जो है 11 की बात करते हैं, cot 45 माइनस साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45 प्लस साइन 90। देखिए सबकी वैल्यू लर्न होना चाहिए आपको, तब आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। cot 45 की वैल्यू 1, साइन स्क्वायर 45 इसकी वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसके नीचे, हालांकि क्वेश्चन एक बार लिख लेना चाहिए था आपको। माइनस कॉस स्क्वायर 45 इसका भी 1/√2 स्क्वायर और साइन 90 की वैल्यू भी आपका 1 होता है। ठीक है दोस्तों, ये प्लस का 1, ये प्लस का 1 आपका हो जाएगा 2, माइनस का ये स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का आपके 2 हो जाएगा, माइनस का 1 और यहाँ अगर √2 का मिल जाएगा। ठीक, अब आपका पॉइंट है एलसीएम लेने के, तो यहाँ मैं नीचे 1 लिख के एलसीएम ले लेता हूँ, 2 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है,
तो आपका ये 2 2 4 हो जाएगा, माइनस का 2 बन जा 2 और यहाँ माइनस का 2 बन जा 2 आ रहा है। ठीक, और फिर यहाँ पे कितना बचा 4, नेक्स्ट आपके ये 4 माइनस का 1 माइनस का 2 अपॉन 2, आपका आंसर आ रहा है 2 अपॉन 2, इट मींस आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, क्लियर हो जाना चाहिए, एक नंबर के लिए इतनी छोटी क्वेश्चन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12 ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में आ गया। यदि ये देख रखा है ए आपके कर्ली ब्रैकेट में समुच्चय का सेट देख रखा है 1 3 5 7 और सेकंड बी के लिए देख रखा है 5 7 8 9, तो आपको फाइंड करना है ए यूनिवर्सल बी और ए यूनियन बी। तो दोस्तों ए आपके देखे रखा है ये कर्ली ब्रैकेट में 1 3 5 7, ये आपके थर्ड सेमेस्टर में अच्छे ढंग से आप लोगों ने किया होगा, थर्ड सेमेस्टर में पूरा आपका ये देख रखा है। बी का आपका सेकंड देख रखा है 5 7 8 9। सबसे पहले आपके पूछा ए यूनिवर्स बी के लिए पूछा, तो आपको ए यूनिवर्स अगर बी निकालना है तो इसमें जो भी नंबर है सभी नंबरों को लिखना है, लेकिन कोई नंबर रिपीटेड नहीं होना चाहिए, जो जो नंबर यूज हुआ सबको लिख लो कर्ली में। ठीक है, आपका 1 है, ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा नंबर आ रहा है 3 है, तो 3 लिख लो। फिर आपकी है 4 है, 4 आपके नहीं है, 5 है। देखिए ये जो 5 है 5 दोनों जगह में, इधर भी है और यहाँ भी है, लेकिन इसको एक बार ही नोट करना। ठीक, फिर आपकी है 7, फिर आपके हो जाएगा 8 और फिर है 9। ठीक है, ये आपके हो गया ए यूनिवर्स। आपके फिर नेक्स्ट पूछा ए यूनियन बी। यूनियन बी में देखते हैं जो गिवन दोनों ही पॉइंट है, इसमें आपको देख लो कि जो कॉमन है, देखिए ये 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी, ये आपके कॉमन हो गया, यूनियन बन रहा है। नेक्स्ट आपके 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी, तो आपका दो नंबर जो आपके कॉमन दिख रहे हैं, तो आपके ये यूनियन कहलाएंगे, क्या होगा 5 और 7, ये आपके आंसर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना। ये देखिए 2 मार्क्स का कोर्स है, ये छोटी सी क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दे देंगे, सिंपल है, जिसको रूल पता है वो आराम से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए ये बहुलक तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पता नहीं ये 2 मार्क्स के लिए क्यों दिया है, ये एक लाइन का क्वेश्चन है, इसको 2 मार्क्स के लिए दिया। 2019 के पेपर सॉल्व कर रहा हूं मैं, और 2019 में इतना सिंपल क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ये तो क्वेश्चन 1 मार्क्स के होना चाहिए। इसके सॉल्व क्या है भाई, इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, इस लाइन में देखो नीचे बारंबारता 2 4 7 5 3, सबसे ज्यादा बारंबारता जो इसी का, किसका है 17 का। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 17, एक लाइन में लिख दो। ठीक है, उपयुक्त बंटन का निरीक्षण, या आप लिख सकते हो अध्ययन, निरीक्षण करने पर सबसे ज्यादा आवृत्ति या सबसे ज्यादा बारंबारता 17 की है, कितने बार 7 बार, बारंबारता कितने सर 7 बार है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अतः बहुलक आपका क्या हो रहा है भाई, बहुलक आपका हो जाएगा। देखिए एक लाइन आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो इस तरह से, वरना आपको दिख रहा है बहुलक आपका 17 है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो, या सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका या पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा किसकी है भाई, उस वही आपका बहुलक होगा। तब इस तरह से यहाँ लिख, सबसे ज्यादा पुनरावृत्ति 17 का है, 7 बार है, तो आपका बहुलक जो है 17 होगा। ठीक है, तो आप किसी प्रकार भी लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14, पास चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक, एंगल BAC आपका 40 है, तो एंगल OBC तथा OCB आपका OBC मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है आपके नीचे वाला। ठीक, और नेक्स्ट है OCB का ए नीचे वाला भी पूछ। ठीक, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए दे दिया। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको केवल 2 रूल ध्यान होना चाहिए। पहला तो ये जो आपके परिधि का कोण है और ये आपके केंद्र का कोण है, और एक ही जीवा पर बनी है। जीवा आप जानते हो ना, ये एक ही, ये BC जो हमारा जीवा है, इसी जीवा पे ये दोनों एंगल बने। पहला BAC जो गिवन है आपके 40, दूसरा BOC। ठीक है, तो इसको हम BAC को हम बोलेंगे परिधि का कोण और BOC को बोलेंगे हम केंद्र का कोण। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिखिए, दिया है एंगल BAC इक्वल टू आपके 40 डिग्री है। ठीक है, तो लिखते हैं, यार हम जानते हैं एक ही जीवा पर बने केंद्र का
कोण परिधि के कोण पर, परिधि के कोण का दुगना होता, क्या होता दोस्तों, दुगना होता। ठीक है, तो सो दैट आपका ऐसे हो जाएगा एंगल बी ओ सी। देखिए मैं इसकी बात कर, ये केंद्र वाले की, ठीक है, बी ओ सी, ये जो है डबल होगा, दो गुना किसका होगा, के बी ए सी। अब बी सी की वैल्यू जो आप लिख लो, ठीक है, बी सी की आपको वैल्यू लिख लेना है, एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या हो जाए, दो गुना बी ए सी की वैल्यू देखे रखा 40। तो अब यहाँ 40 पुट कर देंगे तो आपका एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या हो गया 42 80 डिग्री। तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ का वैल्यू जो है 80 आ गया। ठीक है, आगे जो पॉइंट है आप देखिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज बी ओ सी, ये जो आपको दिख रहा है कि ये ओ बी और ओ सी जो है त्रिज्या है। ठीक है, तो आपका ट्राइंगल बी ओ सी में, ठीक है, इसकी बात करो अंदर बी ओ सी, ट्राइंगल में जो आपको देखो ओ बी और इक्वल्स टू ओ सी होगा, क्या ये त्रिज्या है, किसका त्रिज्या, ये जो वृत्त है इसका त्रिज्या आपका ओ बी और ओ सी है। और आपको पता है कि त्रिज्या जो जितने भी हो एक वृत्त में सबके सब इक्वल होता है। अतः हम कह सकते हैं क्या, ये जो त्रिभुज है ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी दो भुजाएं समान होता है, उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अतः त्रिभुज बी ओ सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ना आपको क्लियर हो गया। अब इन दोनों की जगह अगर मैं एक्स लिख लेता हूँ कोई प्रॉब्लम तो है ना। आप एक रूल लगा लीजिए, क्या यहाँ पर जो ट्राइंगल का रूल है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चलेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हो सो दैट हमें जो फाइंड करना है, अब यहाँ एंगल लिख लीजिए, पहला आपका एंगल कौन सा हो रहा है, ये बराबर लिख लीजिए बी ओ सी, बी ओ सी जिसका हमने फाइंड किया। और दो आपसे पूछा, एक पूछा ओबीसी और ओसी, देखिए ओबीसी, ठीक है, आपको हो जाएगा एंगल ओबीसी प्लस आपका आ रहा है ओसीबी, क्या एंगल ओसीबी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। ठीक, ठीक है। अब नेक्स्ट बीओसी आपका कितना है 88, और ओबीसी और ओसीए दोनों का हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक, इक्वल्स टू 180। तो हमारा ये क्या हो जाएगा एक्स एक्स 2x इक्वल्स टू हमारा 180 माइनस का आपके 80 हो जाएगा, तो आपके 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 100 डिग्री, क्योंकि 180 में से 80 माइनस करोगे आपका 100 हो रहा है, तो 100 के नीचे आपका ये 2 बाय डिवाइड में आएगा, एक्स इक्वल्स टू आपका आ रहा है 50 डिग्री। ठीक है, तो आप लिख सकते हो अतः एंगल ओ बी सी इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी इक्वल्स टू आपका 50 डिग्री, दोनों आपका 50 डिग्री आपका। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, बहुत सिंपल कोर्स है, थोड़ा लिया एमसीक्यू में होते आप देख के सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ आपको एक्सप्लेन करना है, इसमें थोड़ा लिखना पड़ा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15 नंबर। एक बाग की लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है, बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर के दो रास्ते है, रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च जो है 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, ठीक है, ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना चाहिए। ये हमने बना लिए एक पाथ ए बी सी और डी। अब कह रहे हैं पाथ की लंबाई जो 180 मीटर और चौड़ाई जो है आपके 120 मीटर। अब कह रहे हैं पार्क के बीचों बीच में, देखिए यहां से एक लाइन ड्रॉ करना है, ये बीचों बीच में से एक रास्ता बन गया, दोनों साइड से कह रहा है, ठीक है, बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर के दो रास्ते बनाए हैं, देखिए इस तरह से दो रास्ते बनाए हैं, और इसकी जो है चौड़ाई कितना है 3 मीटर है रास्ते की। ठीक है, दोनों रास्ते की एक ही, ठीक है, दोनों रास्ते की एक ही माप है 3 मीटर। ठीक, अब इसको मैं एक थोड़ा नाम दे देता हूँ, जैसे इसका नाम मैं देता हूँ पी क्यू आर एस, जो लंबाई वाला है। ठीक, दूसरे को मैं लिख देता हूँ एल एम एन
और फोर लिखिए। अंदर आपके ये देखिए यहाँ पर भी आपके क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, तो इसका भी आप नाम दे दो डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है। इतना डायग्राम बनाने के बाद जो गिवन है वो लिख लीजिए। दिया है बाग की लंबाई जो है आपके 180 मीटर, चौड़ाई जो देख रखे आपके 120 मीटर, रास्ते की माप 3 मीटर, यानी कि आपकी चौड़ाई, एक तरह का रास्ते की जो चौड़ाई है वो आपके 3 मीटर है, ठीक। अब हमें क्या है, ये रास्ते का खाली क्षेत्रफल निकालना है, ये इधर इधर जो टुकड़ा है इसके निकालना नहीं है। तो आप लिखिए रास्ते के क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या आ रहा है, पहला तो हमें ये लंबाई वाला देखो पी क्यू आर एस, ये भी आपका क्या है, एक रेक्टेंगल यानी कि आयत बन रहा है, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्षेत्रफल किसका निकालना है, पी क्यू आर एस, प्लस कर दो क्षेत्रफल आपकी इधर वाला भी लिखो, ठीक है। क्षेत्रफल फिर किसका निकालना है, एल एम एन ओ का निकालना है। अब देखिए जो अंदर जरा पार्ट है ना, ये यहाँ पर दोनों जगह से, इधर से जब लंबाई की तरफ से आया तब भी बना, अब रास्ते के ऊपर से रास्ता थोड़ा ना बनेगा, दो बार थोड़ी ना एक ही जगह से बनेगा, तो एक पॉइंट आपके इसमें से माइनस करना पड़ेगा। क्षेत्रफल आपकी क्या होगा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो है इसको हमें माइनस करना है। चलिए आप पॉइंट रखिए, इसमें वैल्यू रखिए पी क्यू आर एस, ये आपका क्या है, आयत बन रहा है ना, आयत अगर बन रहा है तो इसकी लंबाई कितना है 180, और चौड़ाई अब क्या लेंगे भाई 3 मीटर, उस रास्ते की चौड़ाई है तो रास्ते की चौड़ाई लेंगे प्लस, अब दूसरे कंडीशन में इधर वाले देखो इसकी लंबाई कितना होगा 120 और रास्ते की चौड़ाई 3, और यहाँ जो अंदर जो आपकी स्क्वायर बन रहा है 3 मीटर लंबा भी है 3 मीटर चौड़ा भी है, ठीक है। तो चलिए आगे कैलकुलेशन देख लीजिए, 18 54 540 प्लस का 12 36 360 माइनस 3 9, तो आप ये ऐड कर लीजिए, यहाँ पे कितना हो रहा है 0 0 6 और 4 आपका 10 हो गया, 5 3 8 1 9, माइनस का आपका 9 हो जाएगा, ठीक। तो आप -9 करेंगे तो आपका क्या होगा भाई 8 9 1 हो रहा है, या हो गया वर्ग मीटर रास्ते की क्षेत्रफल, क्षेत्रफल फाइंड हो गया। अब इसका खर्चा निकालना है, 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा, उसमें क्या डलवाने का, मिट्टी डलवाने का खर्चा, ठीक है। तो देखते हैं रास्ते में मिट्टी डलवाने का खर्चा, रास्ते में मिट्टी डलवाने का खर्चा, मिट्टी डलवाने खर्चा क्या देख रखा है 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा जो है देंगे, 1 वर्ग मीटर का खर्चा रुपए देकर रखा है 12, ठीक है। हमारे पास कितना है, हमारे पास है दोस्तों 891 मीटर स्क्वायर है कि वर्ग मीटर है, तो अब इस मल्टीप्लाई कीजिए 12 गुना में आपको हो जाएगा 891, मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। 12 एकम 12, दो लिखेंगे 12 नंबर 108, 109 में ये 109, 12 8 96 96 और आपके बचा 10, तो आपके कितना हो गया 106 हो गया। तो आपका 10,692 रुपए जो आपके खर्चा होगा इसमें, उस दोनों रास्ते में जो है मिट्टी डलवाने का टोटल खर्चा, ठीक है दोस्तों। क्लियर है ना क्वेश्चन। चलिए तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों सबसे पहले 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, भाई एक अंक का पूछते हैं तो 9 लिखते हैं, और सबसे छोटी संख्या पूछते हैं तो हम 1 लिखते हैं, और सबसे छोटी संख्या अगर 2 अंकों का पूछते हैं तो 10 लिखते हैं। तो बड़ी संख्या के 2 अंक होगा 99, 3 अंक होगा 999, ठीक है, और 4 पूछेंगे तो 9999, ठीक है। इस तरह से बने तो 6 अंकों का होगा आपका 9,99,999, मतलब 6 बार 9 लिखना है, ठीक। अब इसमें पूछा है कि ये तो आपकी सबसे बड़ी संख्या होगा, लेकिन आपसे पूछा है पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, क्यों ये तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका हम वर्गमूल निकाल के देखते हैं, ठीक। चलिए कौन सा मेथड, भाग विधि से निकालना है दोस्तों, ठीक। 9999 आपका कितना 6 2 का जोड़ा बनाते हैं, ये अपने किए होंगे फर्स्ट सेमेस्टर से करते हुए आ रही है। सबसे पहला पेयर कौन कौन सा हो रहा है 9981 आएगा, 9981, ठीक। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आप ऐड करते हैं 9918, यहाँ माइनस करते हैं तो आपका कितना बचा 8,
18 बच गया। फिर नेक्स्ट पेयर नीचे ले आती है, यहाँ पर आपका 9 9 18 आपका ऐड होने के बाद आप देखिए यहाँ से एक नंबर अगर मैंने छिपा लिया तो 18 का टेबल जो है कितने टाइम हो रहा है आपका 9 टाइम, तो वो जाएगा ना आराम से। देखिए 9 से फिर मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पर 9 9 81, 9 8 72, 72 प्लस 8 आपके 0 हो रहा है 80, 9 1 9 और 8 17। माइनस करो यहाँ पर 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 1 9 माइनस 0 9 और 8 माइनस 1 आपका यहाँ पर आपके ऐड होगा 9 9 18 आपका ये हो जाएगा 9 1 98। नेक्स्ट और एक पेयर रह गया, उसको भी आप नीचे लेके आओ। ठीक है, अब देखिए कितने बार पहुंच रहा है भाई, 9 टाइम पहुंचेगा। 198 198 और 9 देख रखा है, 9 टाइम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देख लीजिए 9 9 81, 9 8 72, 72 प्लस आपका 8 0 हो जाएगा। फिर 9 9 81, 81 और आपके 8 59, फिर बचे आपके कितना 8 9 बार 9 और आपके 17। माइनस करिए आप, फिर यहाँ पर आप प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, 9 8 हो जाएगा, ये आपके 9 हो रहा है। 18 माइनस 9 9 हो रहा है, यहाँ बच्चा आपके 8 माइनस 1 199 8 आपका रिमेनिंग है। आपके यहाँ ऐड करेंगे 8 9 9 1। देखिए ये तो अब यहाँ पर आगे नंबर है नहीं, पेयर नहीं, आगे सॉल्व मत करिए। ठीक है, आपका ऊपर क्या आ जाएगा 3 बार 9 आ गया। ठीक, तो आपके पूर्ण वर्ग संख्या पूछे, अगर ये पॉइंट नहीं होता तो आपका पूरा पूरा कट जाता ना यहाँ पर। अगर ये ज्यादा संख्या ना 1998 ये अगर ना होता रिमेनिंग, ठीक है, रिमाइंडर ना आता हमारा, तो ये पूरा कट जाता। तो हम देख ले, तो अब इसी संख्या को इसमें से माइनस कर देती है। ठीक है, अर्थात 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, आपसे पूर्ण वर्ग संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं का, जब वर्गमूल कहते हैं तो उसका मेथड अलग है दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा 9 9 9 9 9 आपका 6 टाइम है, इसमें से जो आपका रिमेन आया ना इसको आप माइनस कर दो। 1998 को आप माइनस कर देंगे, 1998 को माइनस करोगे, आपका आंसर कितना 9 माइनस 8 इक्वल टू 1, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, आपके 9 माइनस 1 8 और चाहे लास्ट में 9। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 99,800,1 के 9,98,001 आपका ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए तुम्हें हमें स्पेस चाहिए तो स्पेस के लिए हम थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 17 देख लीजिए। एक आयताकार भाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, यदि भाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर हो तो भाग का लंबाई ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पर स्टेटमेंट देखो, उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई पे डिपेंड है, तो हमें किसको मानना है दोस्तों, चौड़ाई को मानना है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, माना भाग की चौड़ाई इक्वल्स टू x मीटर। तो हमारा लंबाई क्या होगा दोस्तों, लंबाई जो है चौड़ाई का 3 गुनी है, तो चौड़ाई हमारा x है, इसको हमें 3 से गुना कर देना है, तो आपका आ जाएगा 3x मीटर। क्लियर है। अब यहाँ पर भाग का जो क्षेत्रफल देके रखा है, तो भाग का क्षेत्रफल का फार्मूला, भाग का क्षेत्रफल, तो भाग जो किस आकार का है, आयताकार है, तो आयत का फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई की जगह लंबाई के वैल्यू रखिए 3x और चौड़ाई की जगह चौड़ाई के वैल्यू x रखिए। और यहाँ जो आपके क्षेत्रफल गिवन है 243, तो ये पुट कर लीजिए 243, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 243 वैसे रखेंगे, मल्टीप्लाई करने पर 3x स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई का 3 आपके सीधा जाएगा अपॉन में, डिवाइड में जा रहा है आपके, इधर हो रहा है x स्क्वायर, 3 से काटोगे 3 8 1 3 8, ठीक, आपका हो रहा है 81। जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इसमें क्या लगेगा, रूट लगेगा, वर्गमूल लगेगा, आपका इसका कितना आएगा 9 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 9 आ गया आपके x के वैल्यू। तो आगे आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिख दीजिए, क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, अतः भाग की चौड़ाई, चौड़ाई क्या था दोस्तों x था, तो x के वैल्यू का 9 है, 9 मीटर। ठीक है, और लंबाई क्या था आपके 3x है, तो आपके लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 9 ठीक 27, आपका 27 मीटर जो आपके क्या आ गया लंबाई आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन तो आपने पहले भी किए होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से हमें ये पता चल जाता है किस टाइप के पेपर बनने वाले हैं, और पेपर जो है आगे भी ऐसे ही बनने आएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस से आउट नहीं हुआ, सिलेबस से ही क्वेश्चन होगा, बस बस इसमें थोड़ा सा तोड़ मोड़ देते हैं और कुछ नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 और आपके लास्ट क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 का गुणनखंड कीजिए। देखिए इसको आप दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो कंप्लीटिंग मेथड, उसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए एक्स स्क्वायर, क्योंकि लास्ट में भी आपका स्क्वायर बन रहा है, शुरू में भी स्क्वायर बन रहा है, मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ। 3x इसको हम लिख सकते हैं 3/2 इसका होल स्क्वायर होगा। तो आपका जो एक फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आपका होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कभी कभार हम ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिखते हैं, लेकिन इस पोर्शन में जैसे देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने पुट कर लिया। देखिए आप यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर 3x, ये आपका हो गया a के जगह पे, और लास्ट में आपका ये b के जगह पे 3/2 देकर रखा। देखिए पहला वाला लास्ट वाला ये आपका a स्क्वायर, ये आपका b स्क्वायर, b स्क्वायर, बीच में होता है 2ab, तो आप ये 3x मत देखिए, आप केवल 2a के जगह पे क्या है x है तो x लिखिए, b के जगह पे 3/2। ठीक है, देखिए यह है ना, देखिए अब इसको काटिए, 2 से 2 काटेंगे तो आपका 3x तो आ रहा है बीच में, तो आपका आंसर क्या हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a के जगह पे x, b के जगह पे 3/2 इसका होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा मेथड में अगर बताओ, देखिए दूसरा मेथड भी देख लीजिए, ये थोड़ा लंबा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 9/4। ठीक है, सबसे पहले हम नीचे 1 लिख के एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अब एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, 4x स्क्वायर हो गया, फिर प्लस का 4 3 12x हो गया, और आपके 9 होगा इक्वल टू 0। जब 0 से आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4 पे कोई वैल्यू बचेंगे नहीं। ठीक, तो आपका इधर होगा 4 स्क्वायर प्लस 12x और प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब हमारा जो रूल है द्विघात समीकरण का, क्या करते हैं फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 36, 4 9 36। तो आपका दो गुणनखंड ऐसे ढूंढना है जिसका मल्टीप्लाई तो 36 हो। ठीक है, बट अगर प्लस करेंगे, ये कि प्लस का कितना है 12 है, प्लस करने पर 12 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ढूंढो कौन कौन सा नंबर है जिसको प्लस करने पर 12 होता है बट मल्टीप्लाई करने पर आपका 36 होगा। देखिए 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, और 6 प्लस 6 करोगे आपका कितना हो रहा है 12 है। ठीक है, प्लस वाला कंडीशन भी फॉलो करेगा और मल्टीप्लाई वाला। अब यहाँ लिखेंगे ये जो बीच में 12 इसको स्प्लिट कर देंगे, दो टुकड़ों में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 6x प्लस का 6x और प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ 2 2 का पेयर बना लो। पहले चल पेयर में आपका क्या कॉमन है भाई, 2x आपका कॉमन हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 2x और प्लस का 2 3। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या कॉमन है भाई 3x कॉमन, 3 कॉमन हो गया। ठीक, तो आपका क्या बचेगा 2x और 3 9 इक्वल टू 0। तो आपका पहले पेयर में हो रहा है 2x प्लस का 3, यहाँ पर होगा 2x प्लस का 3। अब देखिए दोनों जो ब्रैकेट है दोनों सिमिलर है ना, तो उसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना 2x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर हो गया ना। देखिए एक ही जैसा आंसर, आप यहाँ कंफ्यूज मत हो, यहाँ 2x प्लस 3 है, यहाँ भी आपका 2x प्लस 3 है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा ना, तो 2x प्लस 3/2 आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। ये जो 2 हमारा कट गया, कैसे कटा भाई, वो तो 0 को स्टार्ट में लिया तभी हमारा क्या है 0 वैल्यू आया, तो 2x प्लस 3 इसका होल स्क्वायर। तो आपका आंसर जो है ये वाला भी करेक्ट है। ठीक है, और ये वाला भी आपका सही है। तो मैं तो सबसे ज्यादा प्रेफर करूंगा, अगर आप कंप्लीटिंग मेथड आता है तो ये छोटा सा 3 लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व, इसी को प्रेफर करो, ये क्वेश्चन आता है तो, वरना ये भी मेथड आपका सही है 2x प्लस 3, ये भी आपका सही है। देखिए अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो दोनों का मैं आपको वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा रफ कर लेता हूँ, जितने डाउट है आपको सभी डाउट क्लियर कर देता हूँ। अगर एकदम किसी को लगे कि ना ये तो गलत है, तो मैं दोनों का आपको वैल्यू फाइंड करके बता रहा हूँ। देखिए अगर आप वैल्यू फाइंड करेंगे इसका, तो इसको मैं 2 फैक्टर में लिखूंगा। यहाँ लिखेंगे जब x प्लस 3/2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आएगा, ये माइनस में 3/2 हो जाएगा ना। 2 बार लिखोगे, स्क्वायर है तो 2 बार लिखोगे तो इनके x का 2 वैल्यू आ रहा है, 2 बार लिखोगे तब भी तो वही आएगा ना, x इक्वल टू -3/2 और -3/2 आएगा। अब इसका सॉल्व करो, कितना आएगा भाई x का वैल्यू, देखिए जब हमारा क्या आ रहा है 2x, देखिए यहाँ पर दोनों ब्रैकेट में एक ही तो वैल्यू है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपका क्या आएगा 2x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू क्या होगा -3/2। आया कि नहीं आया, वही चीज आया ना। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तब भी आएगा। तो यहाँ भी क्या आ रहा था, x के वैल्यू जो है -3/2 और -3/2। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको जो मेथड समझ में आए उस मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों।
और दोस्तों आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हाँ, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको ऐसे क्लासेस कंटिन्यू मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू।